भाजपा से क्या मतलब? भाजपा का नाम क्यों आ गया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से नाराज हो गया। नहीं, सरकार के आदमी है, सरकार से नाराज हो गया। सरकार के आदमी है। उंगली उठा रहे हो, उंगली उठा के बात कर रहे हो। अरे यार यही तो रोकूंगा। सुनो यार, बार नहीं, तुम्हारा यार नहीं हूँ मैं। चिल्ला के बात मत करो भाई साहब। यार नहीं हूँ मैं। मैं बीजेपी का पार्षद हूं, मैं नहीं, दरअसल एक व्यक्ति जो खाकी वाले को अपनी हनक दिखा रहा था। बीजेपी 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 और ऊपर से पार्षद, बीजेपी पार्षद हूं। वहीं उसी जगह सड़क पर खड़े होकर उस खाकी वाले ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। दरअसल यह विवाद कहां से शुरू हुआ और कैसी हालत हो गई बीजेपी के पार्षद की, आज आप देखिएगा। हालत ऐसी थी कि वो मुंह छिपाकर भागने लायक स्थिति हो गई थी। यही नहीं, खबर आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे अमित शाह जी जो अंधभक्तों के, बीजेपी के नेताओं के तथाकथित चाणक्य हैं, जहां खड़े हो जाते हैं हुजूम लग जाता है। हमने तो देखा था जब जम्मू कश्मीर में गए थे बाढ़ प्रभावित इलाकों में, तब भी कहा था कि परिवार के लोगों को लाओ, लेकर आओ, थोड़ा माहौल बनना चाहिए ना, इस हिसाब से उन्होंने परिवार के लोगों को बुलाया था। एक जगह और गए रैली करने, लोग ही नहीं आए नहीं। जी हाँ, ये भी देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा आईपीएस जिनकी मौत के बाद भी तमाशा लगातार जारी है। लगातार आरोप, गंभीर आरोप, उसके बावजूद डीजीपी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन आखिरकार वो कार्रवाई करनी पड़ी। क्यों कार्रवाई करनी पड़ी वो तो है ही है। और बिहार में क्या हो गया भाई, ये देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इस वीडियो को जरा सुनिए, ये देखिए। भाजपा से क्या मतलब यार? मैं कह रहा हूँ हमारे से नाराज हो, पार्षद हूँ भाजपा। तो भाजपा क्या होती? भाजपा से क्या मतलब? कोई तो बात है। भाजपा से क्या मतलब? भाजपा का नाम क्यों आ गया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से नाराज हो भाजपा गया। का नाम नहीं, सरकार के आदमी है, सरकार से नाराज हो गया। सरकार के आदमी है। उंगली उठा रहे हो, उंगली उठा के बात कर रहे हो। हाँ कर दो, प्लीज कर दो ना, शराब कर रहे हो। हमको जाए हुए लोग जा रहे हैं तो मिलने आए हो, ये तरीका है। मिलने आते प्रेम से यहाँ खड़े होते थे। अरे यार यही तो रोकूंगा। सुनो यार, बार नहीं, तुम्हारा यार नहीं हूँ मैं। चिल्ला के बात मत करो भाई साहब। यार नहीं हूँ मैं। तो आप भी तुम उठा के बात कर रहे हो, तो वीडियो बनाओ भाई। बना वीडियो बना रहा हूँ। यार नहीं हूँ तुम्हारा। तरीके से बात करो। तो सारी हेकड़ी निकाल दी गई। पूरी उम्मीद थी इस आदमी को। दरअसल खबर यह थी कि एक नेताजी का समर्थक, उसका 8,000 का चालान था। नेताजी को फोन पहुंचा होगा, दौड़े दौड़े पहुंचे, क्योंकि और जैसी देखा आ रहा है पुलिस वाला है, संभालता हूं मैं, संभाल लूंगा। तो संभालने की आदत इनकी रही है। रामराज तो इसे ही कहते हैं। सपा वाला, कांग्रेस वाला, कोई और पार्टी वाला करे तो उसे गुंडा ही कहते हैं। और ये रामराज के सतत जनप्रहरी हैं ये भाई साहब, सफेद शर्ट वाले, टी शर्ट वाले। तो ये भाई साहब पहुंचे, जाते ही इन्होंने परिचय दिया भाजपा। पहले तो इसी पर क्लास लग गई, भाजपा का मतलब क्या। तो भाजपा का मतलब क्या ये बताओ पहले। और इसके बाद बातों बातों में इतनी गर्मा गर्मी हो गई कि उसके मुंह से यार निकल गया। और यार के बाद जो हुआ वो आपके सामने है। खबर ये नहीं है, खबर देखिए, मेरठ की खबर है, उत्तर प्रदेश की। नेताजी के गए थे समर्थक का 8,000 का चालान छुड़वाने, उल्टे टीआई ने 9,000 का चालान उन्हीं पर ठोक दिया। अब हालत ये हो गई है, 8,000 उसका छुड़ाने गए थे, 9,000 का अपना करवा के आ गए। फजीयत अलग से, बेइज्जती अलग से। समर्थक कह रहा होगा किसके समर्थक बन गए हम। खैर आगे देखिए हालत क्या हो रही है। बीजेपी के नेताओं की, दिग्गज नेताओं को नहीं छोड़ा जा रहा, तो वे तो फिर भी पार्षद था। तो ये कहां की कुर्सी खाली पड़ी है, कहां की तस्वीरें, मैं भी आपको बता देता हूं। दरअसल यहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं। इनका नाम है अमित शाह। जी हां, वही चाणक्य जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2019 और 2019 से 2024 और 2024 में सीटें कम आने के बावजूद भी
ये कहते रहे बीजेपी की ना, देखो देखो इसे कहते हैं चाणक्य, इसे कहते हैं नीति। खैर हालत क्या है जरा देख लीजिए। इसलिए मैंने कहा ना, मेरठ के यूपी के मेरठ में जो हुआ वो तो है ही है, लेकिन यहां क्या हुआ है देखिए। अमित शाह के जेईसीसी कार्यक्रम में खाली पड़ी कुर्सियां, नहीं पहुंच पाए आमजन, कोई नहीं पहुंचा इनके पास। आगे देखिए खबर क्या है, डीजीपी हटेगा तभी दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम होगा। आईएएस अमिनीत कुमार जो आईएएस वहां की, उन्होंने कह दिया ये एक गंभीर मसला है। वैसे तो इस गंभीर मसले पर बहुत गंभीरता से विचार न केवल करना चाहिए था, बल्कि इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। लेकिन कार्रवाई किस कदर हो रही है आप खुद सोचिए। डीजीपी पर गंभीर आरोप है, मैं ये नहीं कह रहा उन्हें दोषी करार दे देना चाहिए, नहीं, जब तक वो व्यक्ति आरोपी है वो आरोपी रहेगा, चाहे कोई हो। लेकिन अगर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, तो उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन तो लिया जाएगा ना। यह सारी जिम्मेदारी नियम कायदे कानून की, आम जनता की होती है। अभी आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग जाए, पुलिस आपको पहली फुर्सत में उठाकर ले जाएगी, लेकिन डीजीपी के साथ ऐसा नहीं होगा। नेताओं के साथ हाँ होगा, विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ, मुसलमानों के साथ हो सकता है, ठीक है, आपकी जात देख कर हो सकता है, लेकिन डीजीपी साहब, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं, इन पर नहीं, इन पर आरोप तो लगते रहते हैं। आरोप तो बहुत छोटी चीज है उनके लिए। देखिए क्या एक्सक्लूसिव खबर बताई आईएनसी टीवी ने। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के चंडीगढ़ पहुंचने से पहले हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाया जा सकता है। एडीजीपी पूरन कुमार आत्महत्या मामले में राज्य में भाजपा सरकार की किरकिरी हो रही है। लोग इस घटना में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा कैबिनेट मंत्री के इशारे पर डीजीपी को बचाया जा रहा था। फिलहाल हटाने की खबर आ रही है, हटाया जा सकता है। राहुल गांधी वहां पर चंडीगढ़ पहुंचना उससे पहले यहां देखिए एक वीडियो निकलकर भी आई है। पहले वीडियो में थोड़ा सा दिखा देता हूं। अलग अलग तस्वीर, लोगों से मिलना, बातचीत करना, ये तमाम चीजें। आईएनसी टीवी ने कहा, जो इनके लिए लिखा है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए बेशर्मी देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री की। एक तरफ पूरा प्रदेश और देश एडीजीपी रैंक के अधिकारी वाई पूरन कुमार के मौत के मामले में न्याय मांग रहा है। लोग हरियाणा सरकार के रवैये से नाराज है और मुख्यमंत्री रील बनाने में व्यस्त है। बताइए, रील बनाई जा रही है। वहीं एक खबर आई है बिहार से। बिहार वाली खबर और ज्यादा रोचक हो जाती है। जैसा कि मैंने भविष्यवाणी की थी कि एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद भगदड़ की स्थिति है। 4 बज रहे शाम के। एनडीए के साझेदारों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के उग्र तेवर की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित करनी पड़ी। इस बीच जीतन राम मांझी के बेटे ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। संतोष सुमन ने, उसने अपने पिताजी को कहा कि आपको मोटा भाई बेवकूफ बना दिया, आप भी बन गए। खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने कुछ साथियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और मुमकिन है कि एनडीए की लाइन से अलग निकल जाए। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार संजय झा पर बेहद नाराज है और सीट बंटवारे से नाखुश होकर उन्हें कमरे से निकल जाने को कहा। वाकई ये तस्वीरें निकलकर सामने आई रही हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी नजर आते हैं, सब नजर आते हैं खड़े हुए उनके साथ। बहुत सारी चीजें, क्योंकि 101 सीटों 101 सीटों पर लड़ना था चुनाव। 102 सीटों पर लड़ना था जेडीयू को और 101 सीट पर लड़ना था बीजेपी को। अब 101 हो गई है। देखिए एक वीडियो और साझा की गई है, बिहार की राजनीति का असली चेहरा दिखा। ये देखिए भीड़ है लोगों की। भैया हम लोग तो पता गया है कि अभी रात का 2 बज रहे हैं और ये हलचल है कि एक अड़े मार्ग मुख्यमंत्री नीतीश जी के आवास और पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी के आवास के बाहर कहा जा रहा है कि दोनों जगह ऐसी भीड़ नजर आ रही है। लगातार समर्थक वहां पर खड़े हुए हैं। क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाना है, आज में पता लग जाएगा। प्रतीक पटेल ने लिखा भी कि एनडीए में लड़ाई इस कदर बढ़ गई है कि अमित शाह को पटना आना पड़ रहा है। चिराग पासवान जो सीट मिली थी उस पर नीतीश जी अपना सिंबल दे दिए। नीतीश जी नालंदा की एक भी सीट भाजपा लोजपा को नहीं देना चाहते हैं। एनडीए से चिराग पासवान बाहर हो सकते हैं और मुकेश सहनी की एंट्री हो सकती है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं जरा यहां देखिए, मैडम 2 किलो अनाज मिलता है, हमारी आवाज दबा दी जाती है। गुजरात में राष्ट्रपति को महिला ने बताई, आप भी थी। बस मैं राष्ट्रपति महोदया से एक बात की अपील जरूर करूंगा कि जब लोकसभा संसद की कार्रवाई शुरू होती है तब एक अभिभाषण होता है, या फिर 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है, उसकी पूर्व संध्या को राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। जो भी होते हैं, इस समय तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो करते हैं। तो इस वाली लाइन को भी जरा बताएं कि आप जिस तरह से अनाज देते हैं और लोगों की आवाज दबाते हैं, ये भी सरकार की उपलब्धि में से, क्योंकि राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है सिर्फ सरकारी खर्रा नहीं पढ़ना, उनको सच्चाई भी बतानी है, तो ये भी बताते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी की पूर्व संध्या को भी। और जब संसद की कार्रवाई शुरू होती है तो उसकी शुरुआत में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, तो उस अभिभाषण में से जरूर जोड़ें इस महिला के दर्द को। यह है गुजरात मॉडल का सच। आदिवासी प्रताड़ित है, ठीक वैसे ही जैसे वे शेष भाजपा शासित राज्यों में
होते हैं। मैडम 2 किलो अनाज मिलता है, हमारी आवाज दबा दी जाती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।